इस भारत के इतिहास के जड़ को खंगाला, इस भारत के इतिहास के जड़ को खंगाले, और इसके जड़ को खंगालने में बाबा साहब को 21 वर्ष का समय लग गया। जो इस भारत में धर्म ग्रंथ चल रहे थे, इन सभी धर्म ग्रंथों को बाबा साहब ने पढ़ा। जो हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, इन सबको बाबा साहब ने जाना। जो हम सभी लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, इन सब के तहत बाबा साहब ने पहुंचा। अंत में बाबा साहब को मिलता है कि भारत तो बुद्धा की धरती है। अंत में बाबा साहब को मिलता है कि भारत तो अशोका का भारत है। अंत में बाबा साहब को मिलता है कि भारत तो दशरथ मौर्य का भारत है। ये भारत तो हम सभी लोगों का भारत है। ये भारत तो हमारे पुरखों का भारत है। इस भारत को बाबा साहब वही संकल्प लेते हैं कि इस भारत को अगर ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोबारा अशोका का भारत नहीं बना दिया तो मैं संविधान निर्माता कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। बाबा साहब जब इस घोषणा को करते हैं तो मनोवादियों के दिल के अंदर जो धड़कन थी वो धड़कने बढ़ गई, वो धड़कने बढ़ गई। किसी को हार्ट अटैक हुआ, इस दुनिया से चले गए। किसी को हार्ट अटैक हुआ, वो दुनिया से इस दुनिया से चले गए। किसी के पेट में दर्द हुआ और बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। अनेक हाहाकार मच गया इस भारत के अंदर, हाहाकार मचा दिए बाबा साहब। उनकी बात को सुन करके उनके दिल की धड़कन जो है जब बढ़ गई, उन्होंने सोचा कि इस भारत के अंदर जो धर्म ग्रंथ है, पाखंडियों का धर्म ग्रंथ है, इसे डॉक्टर अम्बेडकर नष्ट नाबूद कर देगा। अब इस भारत के अंदर कोई एक घमंड नहीं होगा। अब इस भारत के अंदर महिलाओं को हम लिंग व्यवस्था में नहीं कर पाएंगे, महिलाओं की इज्जत को नहीं लूट पाएंगे, यहाँ हमारा पूजा पाठ नहीं चल पाएगा, यहाँ हमारी दुकानें नहीं चल पाएंगी। इसलिए उनके दिल में जो है बहुत तकलीफ हो गई। लेकिन एक तरफ मनोवाद व्यवस्था में लगे थे और दूसरी तरफ आपके मसीहा अशोका का भारत बनाने के निर्माण में लगे थे। और बाबा साहब एक ऐसे महान थे इस भारत के अंदर कि उनके छक्के छोड़ा दिए, उनके हालत खराब कर दिए। ऐसा महान, ऐसा विद्वान, ऐसे संघर्ष करने वालों को, मैं ऐसे संविधान के रचयिता को अपने सर को झुका के सत नमन करती हूँ, जिन्होंने इस भारत के इतिहास के जड़ को खंगाला और जड़ को खंगाल करके हम सभी लोगों को बताने का ये काम किया। अगर बाबा साहब इन सारे इतिहासों को, उनके जो है इतिहास को, उनके धर्म ग्रंथों को, उनके पाखंडों को विचार नहीं किए होते, जानकारी नहीं लिए होते, तो हम सबको कोई बताने वाला आज तक नहीं पैदा हुआ है और नहीं पैदा होगा और नहीं कोई पैदा था उस टाइम। बोलिए सही नहीं, बोलिए सही नहीं। तो हमको आपको बाबा साहब के विचार पे चलना चाहिए। लेकर गए, उस पैसे से बाबा साहब को बुक खरीदने की बहुत जरूरत पड़ गई। बुक खरीदने तो जब बाबा साहब को बहुत जरूरत पड़ गई, बाबा साहब खाने पीने वाले पैसे से वहाँ बुक खरीद लेते हैं और बुक को खरीद करके बाबा साहब पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब उनका पैसा खत्म हो जाता है तो बाबा साहब लंदन के अंदर कई कई दिन तक भूखे रह जाते हैं। कई कई दिन तक बाबा साहब वहाँ भूखे रहते हैं। कुछ टाइम ऐसा आया कि बाबा साहब से भूख नहीं सहा गया। बाबा साहब गिलास में पानी लेते हैं और ब्रेड खरीद करके लाते हैं। वो ऐसा ब्रेड था जिसमें कोहे लग जाता था। समझ रही हो, कोहे फफूंदी समझती हो। आपको खाना पड़ेगा, खाओगी? नहीं खाओगी, खाना तो पड़ेगा यार, ये जान लो। आज हम आएंगे सतर्क करने आपको। अब तो खाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया बहनी, दाल चावल सब्जी रोटी पूरी पकौड़ी खात हूँ, लेकिन अब बंद हो जाए, घबराओ नहीं। ध्यान से सुनो बहनी। अच्छा बहनी, बच्चे समझ पाओ तो उर्दू तो ना बोलत है ना। बाबा साहब को कुछ टाइम ऐसा आया कि कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। लंदन के अंदर भूखे पेट थे और जाते हैं एक दुकान से ब्रेड खरीद कर लाते हैं, ठंडे
ठंडे पानी के गिलास में उसको सुखाते हैं और भिगो करके खाते हैं और किसी तरीके से अपनी भूख को बाबा साहब शांत कर लेते हैं। किसी तरीके से अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। कुछ टाइम ऐसा आया कि वो सूखा ब्रेड भी नहीं मिल पाया और बाबा साहब कई दिन तक लगातार भूखे पेट लंदन के अंदर पढ़ाई कर रहे थे और बाबा साहब को जब भूख नहीं सहा गया, मुसीबत से वहां जूझ रहे थे, तब माता रमाबाई के नाम से बाबा साहब एक पत्र लिखते हैं। माता रमाबाई के नाम से बाबा साहब एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में कहते हैं कि रमा मैं लंदन के अंदर कई दिनों से भूखा पेट हूँ और मैं मुसीबत से जूझ रहा हूँ, मुझसे भूख सहा नहीं जा रहा है। रमा, तुम भारत में किसी से कर्ज ले लेना और कर्ज ले करके मुझे भेज देना और जब मैं लंदन से भारत वापस आऊंगा तो मैं उस कर्जे को लौटा दूंगा। माता रमाबाई की बेटी इंदु बहुत बीमार थी। इंदु का कितने लोग जानते हैं? इंदु का नाम कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, डरिए मत। हम ही तो हैं, महिला तो हैं, क्या तूफान है हम? नहीं ना, तो उठाओ हाथ ना, बताओ। जो लोग जानते हैं वो बताने का काम करते हैं। इंदु यहाँ भारत में बहुत बीमार थी और बाबा साहब पत्र लिखते हैं और लिख करके जब भेजते हैं, यहाँ तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़